हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट जो है 11th में वो अकाउंटेंसी है, और अकाउंटेंसी के बाद हमारा सेकंड जो मेन चैप्टर है सब्जेक्ट वो हमारा बिजनेस स्टडी है। ये आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि बिजनेस स्टडी है तो बिजनेस स्टडी से पहले आपको कॉन्सेप्ट बता चुके थे कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स वर्ड इज रिलेटेड टू बिजनेस है ना। कॉमर्स जो होता है एक व्यापार है, कैसे? तो उसी व्यापार के तहत किसी भी बिजनेस में जो घटना घटता है, बिजनेस में घटना क्या होता है? बिजनेस में घटना होता है लेन देन, जो ट्रांजैक्शन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन को शो करना, उस ट्रांजैक्शन के बारे में लर्न करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही आपका क्या करता है? बिजनेस। जैसे बोलेगा आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए, तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिए, तो अपना स्टडी के तब इंट्रो दे रहे हैं सर। हमको कॉन्सेप्ट बताना है बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस स्टडी मतलब बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या होता है बिजनेस, उसके बारे में बताना है। क्या बताना है सर? तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उसको हम लोग शो करते हैं। तो उसको किस प्रकार शो करते हैं, उसका क्या रूल होता है, उसका क्या पॉलिसी होता है, उसका क्या नियम होता है, बेसिकली हमको वो समझना है कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस स्टडी जो होता है, इसमें एक वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, ध्यान से देखेंगे, जिसका नाम है बिजनेस। क्या सर? तो ये बिजनेस होता क्या है? तो सबसे पहले कंटेंट इसका ये कहता है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस एक क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब मानव के द्वारा किया गया कार्य, मानव के द्वारा। जैसे आप देख रहे हैं ये बिजनेस स्टडी में जितने भी पर्सन है सब एक ह्यूमन है, अलग अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, करें सर? तो मानव व्यक्ति के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है, मानव व्यक्ति के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है जिसमें उसको मनी प्राप्त होता है, मनी अर्न होता है, मुद्रा प्राप्त होता है, तो वो उसके लिए बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? और मनी किस कंडीशन प्राप्त होगा? मनी उस कंडीशन प्राप्त होगा जब बिजनेस का वो ट्रांजैक्शन करेगा। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी प्रोडक्ट को तैयार करके, एक व्यक्ति द्वारा किसी उत्पाद को तैयार करके, किसी प्रोडक्ट को तैयार करके बाजार में एक निश्चित मूल्य पर जब बेचा जाता है और बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त करता है वो उसके लिए बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस का संबंध मुद्रा से है। यदि मनी है तो बिजनेस है, और मनी नहीं तो बिजनेस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आप कल परसों दिए थे कि यदि माँ आपका सेवा करती है, माँ आपके पीछे लालन पालन में खर्च करती है, तो बिजनेस कहीं नहीं कहलाता है, बिजनेस नहीं। लेकिन वही आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, जहाँ आप मनी के द्वारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस तभी है जब मॉनेटरी है, जब मुद्रा है। बिना मुद्रा का बिजनेस, इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, इट मींस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित, कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार के वर्क को करते हैं, और उस वर्क से जब आपको मनी अर्न होता है तो आपके लिए बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस। तो जैसा कि आपको बताए हैं, जैसा कि आपको ये पता है कि बिजनेस एक व्यक्ति द्वारा किया गया वर्क होता है ना? और उस वर्क में जब वो अर्न करता है मनी, क्या अर्न करता है? मनी। तो उसके लिए क्या कहते हैं? बिजनेस आपका दो प्रकार का होता है, जैसा हम बताया। बिजनेस एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं आर्थिक क्रिया, बोलते सर आर्थिक क्रिया। और नॉन इकोनॉमिक को बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक।
अब दोनों का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है। मतलब उसका एक अर्निंग पॉइंट जो होता है कि किसी भी तरीके से हम क्या अर्न करें, पैसा। क्या अर्न करें? पैसा। किसी भी तरीके से हम क्या अर्न करें? पैसा। तो वो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी कंडीशन में हम क्या अर्न करें, मतलब मनी अर्न कर रहे हैं तो कौन सा एक्टिविटी? आर्थिक क्रिया, मतलब इकोनॉमिक। पूछेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या अर्न करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली होता है तीन प्रकार। कितने प्रकार? ये तीन प्रकार होता है। क्या होता है सर? एक होता है बिजनेस। क्या होता है सर? बिजनेस। एक होता है प्रोफेशन। क्या होता है सर? प्रोफेशन। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब ये बिजनेस तो समझ गए कि जहां पे ट्रांजैक्शन वर्क होता है, जहां पे लेन देन होता है। क्या होता है सर? लेन देन। और लेन देन से हम क्या अर्न करते हैं? चाहे प्रोडक्ट मेरा अच्छा हो या खराब हो, हमको पैसा आना चाहिए। हमको क्या आना चाहिए? पैसा। दूसरा होता है प्रोफेशन, जिसको हिंदी में पेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसा नहीं, पेशा। क्या कहते हैं? पेशा। पेशा मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष नॉलेज को प्राप्त करके, विशेष नॉलेज, उस नॉलेज के आधार पे जब अर्न करता है मनी, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? पेशा। डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर, ये सब क्या है सर? उनका प्रोफेशन है। हमारा क्या है? प्रोफेशन है सर। हम अपने नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं और आपको नॉलेज दे रहे हैं, दैट मेरे लिए क्या है? और हम क्या अर्न कर रहे हैं? फिर तो नहीं दे रहे, हम तो क्या कर रहे हैं? मनी। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रोजगार। अब ये रोजगार क्या होता है? रोजगार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति के अंदर, जब अलग अलग वर्कर काम करता है, तो ये इसको क्या किया? रोजगार किया। और ये जो पैसा अर्न करेगा उसके लिए क्या करेगा? क्योंकि ऑनर कौन है? ये, और ये सब एम्प्लॉइज है। क्या है? तो ये तीनों एम्प्लॉइज का मालिक कौन हो गया? ये हो गया। तो ये तीनों को क्या कहता है? जो चार्जेस पे कर रहा है, जो सैलरी पे कर रहा है ना, वो आपको किसके तहत पे कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट। किसके तहत? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है सर? इसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। क्या होता है सर? गैर आर्थिक क्रिया। अब गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है? जिसका उद्देश्य मनी प्राप्त करना नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है कि समाज को विकसित करना। समाज को विकसित करना मतलब सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट। तो समाज को डेवलप करने के लिए जो भी काम करते हैं, समाज को डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करते हैं, वो कौन सा एक्टिविटी होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें मनी प्राप्त करने मिलता है, किसी प्रकार से समाज का कल्याण। क्या हो सकता है? कल्याण। जैसे स्कूल, जैसे कॉलेज, जैसे हॉस्पिटल, जैसे ट्रस्ट एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे संस्था होते हैं जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। तो वो कौन सा ऑपरेशन करेगा? इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जबकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है जो हिडन होता है। एक स्कूल है, समाज सेवा कर रहा है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? स्कूल वाले सर कमा रहे नहीं। एक आश्रम हो गया, अगर उसको ट्रस्ट मिल रहा है, चैरिटी दे रहा है गवर्नमेंट, तो फंड ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो छिपा हुआ है, ज्यादा करप्शन नहीं होता है। क्या? लेकिन पैसा दिखाई, तो अर्निंग किसमें ज्यादा? पैसा। लेकिन पैसा दिखाई क्या? अगर मुखिया है, पंचायत मुखिया है, तो उसको फंड मिलता है, तो उस फंड में कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करता है, बाकी पैसा क्या हो गया? उसका अर्निंग होना है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुखिया जी काम कर रहे हैं ना समाज के जरूरत के लिए। क्या? तो एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें मनी हिडन होता है, छिपा होता है,
और समाज का कल्याण होता है, कौन सा एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। अब जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे इकोनॉमिक चाहे नॉन इकोनॉमिक, तो उसका एक उद्देश्य होता है। क्या होता है सर? उद्देश्य। बिना उद्देश्य का कोई काम, अगर हम एजुकेशन में ले रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमारा कैसे ऑब्जेक्ट है। हमारा एक उद्देश्य है, क्या सर? उद्देश्य। तो बिना उद्देश्य का हम कोई काम नहीं करते। उद्देश्य, सबसे पहला बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है सर? पॉइंट बोलिए सर। पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला उद्देश्य है टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि व्यवसाय का साइज कैसा भी क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा, भाई उसका ऑब्जेक्ट होता है कि हमको लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी तरीके से, हाँ, बशर्ते हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बाजार हमारा गुडविल होगा। यदि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लंबे समय तक बाजार में टिके होंगे। यदि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस हमेशा डिमांड होगा। यदि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो डिमांड नहीं। दूसरा पॉइंट पढ़िए, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विकास। डेवलपमेंट होता है विकास किसका? बिजनेस। तो बिजनेस का डेवलपमेंट कब होता है? जब एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या, जब बाजार के डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसका मूल्य अच्छा रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक बिजनेस क्या होगा? क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब अच्छी किस्म का प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका दाम सही रखेंगे, उसका क्वांटिटी, उसका क्वालिटी बेस्ड रहेगा तो डिमांड होगा कि नहीं होगा सर? आपके एरिया में कोई भी मान लीजिए मिष्ठान भंडार है, अगर वो बढ़िया मिठाई बना रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगा घटेगा सर? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो उस बिजनेस का क्या होगा सर? उसका एक ब्रांच था, अब उसका बिजनेस अलग अलग ब्रांचेस हो गया। अगला पॉइंट पढ़िए सर। सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका मतलब होता है कि माल की पूर्ति। माल की पूर्ति। जब आपका बिजनेस चल रहा है सर, तो जहां जहां डिमांड है ना, आप क्या कीजिएगा? उसका सप्लाई कीजिएगा ना। आपके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है तभी डिमांड बढ़ रहा है। जब डिमांड बढ़ेगा तो उसको सप्लाई कीजिएगा। क्या, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब अलग अलग क्षेत्र से आपका डिमांड आ रहा है, सर इतना माल बेच दी, ये माल बेच दी, तो ऑटोमेटिक आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? तो प्रोडक्शन ज्यादा कीजिएगा। प्रोडक्शन क्या कीजिएगा? तो सप्लाई, जब तक प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ सप्लाई करेंगे क्या? तो पहले उन्हें डिमांड होनी चाहिए, कितना डिमांड है उसके बाद सप्लाई करेंगे। अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई, और डिमांड कम है सप्लाई कम करेंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, फुल्ली सेटिस्फैक्शन। फुल्ली सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा सर, तो ऑटोमेटिक आपको संतुष्टि मिलेगा कि हमारा बिजनेस रन कर रहा है, हमारा बिजनेस डेवलप कर रहा है। क्या, यदि आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको सेटिस्फैक्शन, चाहे बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे। अगला पॉइंट बोलिए भाई। गुडविल क्या होता है सर? गुडविल मतलब होता है ख्याति। क्या होता है सर? बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रो करने का कारण क्या है सर? आज हमारा संस्था का 15 साल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिजनेस सही है, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी रिजल्ट है बेस्ट हो रहा है, तो किस वजह? तो गुडविल मतलब होता है नाम और प्रतिष्ठा। यदि बिजनेस का नाम बढ़िया होता है तो ऑटोमेटिक बिजनेस क्या होता है? बढ़ता है। देखते नहीं बहुत सारा जॉइंट हिंदू फैमिली खानदानी बिजनेस, उसकी परदादा कर रहे थे, आज वही चल रहा है बिजनेस। क्यों? क्योंकि नाम जमा हुआ है। क्या? अगला पॉइंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज का विकास। समाज का विकास किस पे डिपेंड करता है? एक व्यक्ति पे। समाज का विकास किस पे डिपेंड करता है? यदि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग, समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग यदि खुशहाल हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो ऑटोमेटिक समाज क्या होगा? यदि हम लोग को सही समय पे सही प्रोडक्ट मिल रहा है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो हम संतुष्ट हो रहे हैं, सेटिस्फैक्शन हो रहा है। और जब हमको सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो समाज क्या हो रहा है? अगला पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। क्या होता है सर? बिजनेस जितना ग्रोथ करेगा, आपका बिजनेस उतना रन करेगा,
बिजनेस रन करेगा, फायदा ही फायदा होगा। आपका इकोनॉमी बढ़ेगा घटेगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब कल बिजनेस आप 50,000 स्टार्ट किए थे, आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका बिजनेस रन कर रहा है, आज वो करोड़ों बिजनेस हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, आपका इकोनॉमी बढ़ेगा। अगला पॉइंट कैसे या कहते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, उसको आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब होता है रोजगार में वृद्धि। रोजगार में ऑटोमेटिक जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस का ब्रांच खोल रहे हैं, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए वर्कर चाहिए। वर्कर को क्या देंगे? रोजगार देंगे, तो बिजनेस में रोजगार बढ़ेगा नहीं। अगला पॉइंट प्रोडक्शन इंक्रीज। जब बिजनेस में डिमांड बढ़ेगा ना सर, तो उत्पादन भी बढ़ेगा घटेगा सर? ऑटोमेटिक क्या होगा सर? अगला पॉइंट कंपटीशन। क्या है सर? प्रतियोगिता। जब तक बाजार में ये कंपटीशन नहीं होगा सर, बिजनेस डेवलप नहीं होगा। आपके सामने जब तक प्रतिद्वंदी नहीं रहे ना, आपका बिजनेस कभी रन, तो कंपटीटर का होना और पॉइंट स्किल ग्रोथ। स्किल ग्रोथ मतलब क्या होता है सर? ज्ञान के विकास। आप किसी बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको नॉलेज कम था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है, आपका नॉलेज क्या कर रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं, बाजार में पता कर रहे हैं कौन प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं।